एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। ये आपके साधारण लेगोस नहीं है, ये एटम्स हैं, मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स। लेगोस की तरह एटम्स एक दूसरे से काउंटलेस वेज में जुड़ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स जो हमारे आसपास एवरीथिंग बनाते हैं। हवा से लेकर जो हम ब्रीथ करते हैं, फूड जो हम ईट करते हैं, मॉलिक्यूल्स जीवन और वर्ल्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसे हम जानते हैं। ये समझना कि ये मॉलिक्यूलर लेगोस कैसे एक साथ फिट होते हैं, केमिस्ट्स और एनीवन के लिए क्रूशल है जो वर्ल्ड के बारे में क्यूरियस है। ये यूनिवर्स की भाषा को डिसाइफर करने के लिए एक सीक्रेट कोड जैसा है। इस कोड को IUPAC नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को उनके स्ट्रक्चर के आधार पर नेमिंग करने का सिस्टम है। इसे ऐसे समझें, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स लेगो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको समवन एल्स को डिस्क्राइब करने का एक वे चाहिए होगा। आप कह सकते हैं इट हैज अ लॉन्ग रेड बेस विद 4 ब्लू टावर्स ऑन टॉप। इसी तरह IUPAC नोमेनक्लेचर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड वे प्रदान करता है। जैसे डिफरेंट लेगो पीसेस के नेम्स जानने से आपको मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद मिलती है। IUPAC नोमेनक्लेचर को समझने से केमिस्ट्स को कम्युनिकेट करने और मॉलिक्यूल्स की इंट्रिकेट वर्ल्ड को समझने में मदद मिलती है। यह केमिस्ट्री के सीक्रेट्स को अनलॉक करने और मॉलिक्यूलर पॉसिबिलिटीज के विशाल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की दुनिया में कार्बन इज किंग। यह बैकबोन है, सेंट्रल एलिमेंट जो एवरीथिंग को एक साथ रखता है। इसे लेगोस की लॉन्ग चेन की तरह समझें जो आपकी लेगो क्रिएशन की फाउंडेशन बनाती है। इस कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अनरावल करने का फर्स्ट स्टेप है। कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन खोजने के लिए इमेजिन करें कि आप मॉलिक्यूल के माध्यम से एक पाथ को ट्रेस कर रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली मूव कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टेप्स को रिट्रेस नहीं कर सकते। आपका गोल सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ खोजना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शामिल हों। कभी-कभी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, जैसे कार्बन एटम्स की एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी बार इट माइट बी ब्रांच्ड या इवन फॉर्म अ रिंग। की ये है कि मॉलिक्यूल को ध्यान से एग्जामिन करें और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करें, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर। एक बार जब आपको बैकबोन मिल जाता है तो इसे नेम देने का समय आ गया है। कार्बन चेन की लेंथ मॉलिक्यूल के बेस नेम को डिटरमिन करती है। उदाहरण के लिए 1 कार्बन वाली चेन को मीथेन कहा जाता है, 2 कार्बन्स इथेन, 3 कार्बन्स प्रोपेन और इसी तरह। यह बेस नेम IUPAC नेम की फाउंडेशन बनाता है, एंटायर मॉलिक्यूल का डिस्क्राइबिंग करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रदान करता है। अपने मेन स्ट्रक्चर में स्मॉलर लेगो पीसेस जोड़ने की इमेजिन करें, ब्रांचेस एंड अपेंडेजेस बनाएं। इसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अक्सर मेन कार्बन चेन से जुड़े एटम्स के ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स, जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी जोड़ते हैं। इन सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना आपकी लेगो क्रिएशन की यूनिक फीचर्स को स्पॉट करने जैसा है। ये सिंगल हाइड्रोजन एटम से लेकर एटम्स के मोर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स जैसे मेथिल CH3 या एथिल C2H5 तक कुछ भी हो सकते हैं। प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट का अपना नेम होता है और मॉलिक्यूल की ओवरऑल आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करता है। एक बार जब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन्हें एक एड्रेस देने का समय आ गया है। कार्बन चेन पर उनके लोकेशन को पिन पॉइंट करने का एक वे। यहीं से नंबरिंग शुरू होती है। चेन के वन एंड से शुरू करते हुए प्रत्येक कार्बन एटम को एक नंबर असाइन करें। गोल यह है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स दिए जाएं। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो नंबरिंग स्कीम चुनें जिसके परिणाम स्वरूप स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नंबर्स मिले। उदाहरण के लिए, यदि एक मेथिल ग्रुप एक चेन में सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 2 मेथिल कहा जाएगा। Section 4. Naming the beastie, putting it all together. Carbon chain identified, substituents named और their positions numbered के साथ full IUPAC name को assemble करने का समय आ गया है। यह आपकी लेगो क्रिएशन पर फाइनल टचेस देने और इसे एक नेम देने जैसा है जो इट्स यूनिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। कार्बन चेन की लेंथ से प्राप्त बेस नेम से शुरू करें। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करें, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स के साथ। यदि मल्टीपल आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो प्रीफिक्सेस जैसे DI, ट्राई या टेट्रा का उपयोग उनकी क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए करें। उदाहरण के लिए 5 कार्बन चेन, सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप
और थर्ड कार्बन पर 2 एथिल ग्रुप्स वाले मॉलिक्यूल का नाम 3-डाइथिल 2 मेथिल पेंटेन होगा। ध्यान दें कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली कैसे लिस्टेड किया गया है, डाइथिल बिफोर मेथिल, और देयर पोजीशंस को नंबर्स द्वारा इंडिकेटेड किया गया है। याद रखें, IUPAC नेम एक मोलेकुलर फिंगरप्रिंट की तरह है, एक यूनिक आइडेंटिफायर जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सीक्रेट्स को अनरावल कर सकते हैं और उसे एक नेम दे सकते हैं जो इट्स इंट्रिकेट आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 5, Why bother? IUPAC nomenclature in the real world। आप सोच रहे होंगे कि हमें मॉलिक्यूल्स को नेमिंग करने के लिए इस इलैबोरेट सिस्टम की इवन नीड क्यों है। आखिरकार क्या हम उन्हें जो चाहें कॉल नहीं कर सकते, जबकि यह सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए वर्क कर सकता है। केमिस्ट्री की दुनिया वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है, मिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कीप ट्रैक रखने के लिए। लाखों बुक्स वाली एक लाइब्रेरी की इमेजिन करें और उन्हें ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए नो सिस्टम। कुछ भी खोजना इम्पॉसिबल होगा। इसी तरह IUPAC नोमेनक्लेचर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी को ऑर्गेनाइज और कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड वे प्रदान करता है। यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है जिसे दुनिया भर के केमिस्ट्स समझ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल से लेकर प्लास्टिक्स तक IUPAC नोमेनक्लेचर काउंटलेस इंडस्ट्रीज में एक क्रूशियल रोल निभाता है। यह साइंटिस्ट को मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने, देयर प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ न्यू मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने की अलाउ करता है। इस सिस्टम के बिना केमिस्ट्री की दुनिया एक केओटिक एंड कंफ्यूजिंग मेस होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक कॉम्प्लेक्स केमिकल नेम का सामना करें तो याद रखें कि यह लेटर्स एंड नंबर्स का रैंडम जंबल नहीं है। यह एक केयरफुली क्राफ्टेड कोड है जो मोलेकुलर वर्ल्ड के सीक्रेट्स को अनलॉक करता है, जिससे हमें केमिकल पॉसिबिलिटीज के विशाल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की अलाउ मिलती है। Section 6, Conclusion, Molecular Structures, A Universe of Possibilities। रात के आकाश में बिखरे स्टार्स की तरह मॉलिक्यूल्स पॉसिबिलिटीज के एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने यूनिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के साथ न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस की पोटेंशियल रखता है। IUPAC नोमेनक्लेचर इस विशाल यूनिवर्स को एक्सप्लोरिंग करने के लिए रोड मैप प्रदान करता है, जिससे हमें मॉलिक्यूल्स की भाषा को डिसाइफर करने और देयर सीक्रेट्स को अनलॉक करने की अलाउ मिलती है। मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स को समझकर हम अपने आसपास की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी के लिए डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में एटम्स के इंट्रिकेट डांस से लेकर DNA के कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर तक, मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और यूनिवर्स को समझने की की है जिसमें हम इनहैबिट करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की चैलेंज को एम्ब्रेस करें, क्योंकि यह जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स नहीं बल्कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज की दुनिया का गेटवे है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स की दुनिया में डीपर जाते हैं, आपको वंडर का एक यूनिवर्स खोजने को मिलेगा जो एक्सप्लोर्ड होने की वेटिंग कर रहा है।